बेटी और बेटा मिलकर जब बाप की हत्या करते हैं, तो ऐसी ही भयानक हत्या करते हैं कि बेटी जो रहती है बाप का सर पकड़ लेता है और बेटा जो रहता है वो बाप की गर्दन पर तलवार चला देता है। और जब तलवार चलाने के दौरान पर उसकी जो माँ देखती है, तो माँ की जो रोएँ थी वो काँप जाती है और काँप की माँ भी अगर भागना चाहती थी, लेकिन वहाँ से भाग नहीं पाती। क्योंकि दोस्तों, दरअसल जिस कमरे में ये घटना घट रही थी, उस कमरे का दरवाज़ा जो है लॉक कर लिया जाता है और लॉक करने के दौरान पर जब अपने ही पति की हत्या कर दी जाती है और उसी टाइम पर माँ जो रहती है, दरवाज़ा खोलकर जब बाहर निकलती है और निकल के भागने की जब कोशिश करती है, तो भाई-बहन लेकर तलवार उनके पीछे-पीछे दौड़ते हैं। देखा जाता है दोस्तों कि रात काफ़ी था और काफ़ी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। लोगों को इस बारे में मालूम नहीं चल रहा था कि इस घर में और इस गाँव में क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जो होता है कि आप भी अगर सुनोगे तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी और आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि एक बेटी और एक बेटा मिलकर बाप और माँ की ऐसी हत्या कर देता है। तो काफ़ी लोग सोच में पड़ जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी को अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते कि बेटा-बेटी मिलकर ऐसी हत्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी निकल के आ रही है, बिहार के चंपारण एक इलाका है जहाँ पर देखा जाता है कि चकिया थाना लगता है और उसी थाने के अंतर्गत में एक छोटा से गाँव रहता है और गाँव में एक बहुत ही शांति से परिवार रहता था। परिवार में उसके बेटा रहता है, उसकी बेटी रहती है और उसकी बीवी रहती है। ये 4 लोग का एक परिवार रहता है और परिवार में काफ़ी खुशियाँ थी, लेकिन खुशियों पे किसी की ऐसी बुरी नज़र लगती है कि खुशियाँ जो रहती है वो गम में बदल जाती है और गम में बदलने के बाद में काफ़ी लोग इस बात को जब सुनते हैं, तो काफ़ी लोगों की होशें उड़ जाती हैं और होशें उड़ने के बाद में इस बात को काफ़ी गहराई से सोचने का काम भी करते हैं। दोस्तों, दरअसल ऐसा ही होता है। अभिषेक नाम का एक लड़का रहता है जो उसका बेटा रहता है और उसकी एक बेटी रहती है जिसका नाम ज्योति रहती है। हालाँकि इन लोगों की कहानी जो है किस लिए घटती है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो माँ रहती है वो ख़त्म हो जाती है तकरीबन 2 साल पहले। लेकिन जो अभिषेक का पिता रहता है वो दूसरी शादी गाँव में कर लेता है और गाँव में शादी करने के लिए देखा जाता है कि इसकी जो लड़की रहती है और इसका अभिषेक जो बेटा रहता है वो भी तकरीबन 25-26 साल का रहता है। उसकी भी शादी हो जाती है, उसकी भी पत्नी रहती है। बेटा-बेटी जो हैं इस शादी से काफ़ी इनकार कर रहे थे, लेकिन जो बाप उसका रहता है भगवान दीन, इस बात को मानता नहीं है। गाँव में ही एक महिला से, जो वो महिला विधवा रहती है, उसी के साथ अपनी शादी कर लेती है, जिस महिला का नाम रीना देवी रहता है। रीना देवी के साथ में जब सगाई हो जाती है और कुछ दिन और गुज़रते हैं और गुज़रने के बाद में कुछ बाप जो है ऐसे ही अपने बेटों के बारे में बातें करता है कि जो ये घर है, ये घर को हम बेच देंगे और एक कहीं छोटा से घर ले लेंगे और जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो हमारी ज़मीनें हैं, वो सब रीना देवी के नाम पर कर देंगे। तो ऐसे में दोस्तों, उसके जो पहले वाले लड़के रहते हैं, उसकी जो बेटा अभिषेक रहता है और बेटी जो ज्योति रहती है, उन दोनों को काफ़ी गुस्सा आता है और गुस्सा इस कदर से आता है कि अपने बाप से काफ़ी बातें करते हैं कि पिताजी ऐसी क्या बातें आप कह रहे हैं और आप ऐसी क्यों बोल रहे हैं? हम लोगों को इस घर में और आपकी जो ज़मीनें हैं, उसमें हमारी हक नहीं है। तो ऐसे में जो बाप रहता है काफ़ी नाराज़ हो जाता है और नाराज़ होने के बाद में वो कुछ उल्टा-सीधा इन लोगों को बोलने लगता है और बोलने के बाद में ये जो है मामला वहीं पे सॉल्व हो जाता है। लेकिन ये जो भाई-बहन का एक प्लान रहता है, प्लान ये रहता है कि पिताजी जो हैं काफ़ी हद से आगे जा रहे हैं और जाने के पहले ही इनका काम जो है तमाम कर लिया जाए, पिता को भी मार दिया जाए और जो ये सौतेली माँ है हमारी, इसको भी ख़त्म कर दिया जाए।
हालाँकि दोस्तों ऐसे ही दोनों भाई-बहन एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाते हैं और प्लान ऐसा दोस्तों बनाते हैं, सन 2025 20 मार्च को ऐसा ये लोग प्लान बनाते हैं, जब उसका पिता घर में आता है और सारे लोग रहते हैं, तकरीबन 10 से 11 बज जाता है, खाते-पीते हैं और खाना-पीना खाने के बाद में पिता से कुछ बातें होती हैं और उसी बातों को लेकर पिता जो रहता है काफ़ी नाराज़ हो जाता है और नाराज़ होने के बाद में जो उसका पिता रहता है, वो काफ़ी उल्टी-सीधी बातें करने लगता है। लेकिन जो इसकी बेटी ज्योति रहती है, तुरंत ही अपने पिता का पैर पकड़ती है और ज़मीन पर गिरा देती है। गिराने के बाद में दोस्तों, जो उसका भाई रहता है, अभिषेक तुरंत ही घर से चाकू निकालता है और अपने पिता की गर्दन को काट देता है। गर्दन जब कट जाती है तो पिता वहीं पर छटपटाने लगता है और जो उसकी पत्नी रहती है, रीना देवी, वो काँप रही थी कि ऐसा ना हो कि हमारे साथ ऐसी ही दुर्घटना हो जाए। लेकिन जब उसकी पत्नी जो है घर से जब निकल कर भागती है और तकरीबन रात की अंधेरा रहता है, काफ़ी घनी रातें रहती हैं, सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। उसी दौरान पर वो महिला जो है, रेखा देवी, भागकर एक बजरा का खेत रहता है, उस खेत में घुस जाती है। लेकिन ये जो भाई-बहन रहते हैं, इनके ऊपर जो खून सवार रहता है और वहाँ पर पहुँचकर उस बजरे के खेत में अपनी सौतेली माँ को ढूँढते हैं और जो हाल बाप के साथ करते हैं, वही हाल उसकी माँ के साथ करते हैं। करने के बाद में कुछ गाँव वालों को आहट लगती है कि ऐसी क्या बात है कि उसकी माँ जो है आगे भाग रही है और बेटा और बेटी जो हैं वो पीछे तलवार लेकर दौड़ रहे हैं। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सर जो है काट कर उसी बजरे के खेत में फेंक देते हैं और जब उसके घर की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि अभिषेक की पत्नी जो है घर से निकलती है और देखा जाता है कि खूनमय लथपथ रहती है। तो काफ़ी लोग इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन-सी घटना घट गई है कि इसकी नई नवेली जो पत्नी है, ये भी खून में लथपथ है। और जब घर में आगे जाकर देखते हैं तो अभिषेक की पति की गर्दन के टुकड़े पड़े रहते हैं। ऐसे में गाँव वालों की होश उड़ जाते हैं और माहौल काफ़ी ख़राब हो जाता है और ख़राब होने के बाद में एक बहुत ही सनसनी का माहौल बन जाता है। और माहौल बनने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि तुरंत ही इसको पुलिस को जानकारी दी जाती है। जो बताया जाता है कि चकिया थाने को खबर पहुँचती है, तो चकिया थाने से जो पुलिस की टीम रहती है, वो मौके पे पहुँचती है और बॉडी को अपने कब्ज़े में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्टें आती हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ बड़ा खुलासा होता है कि अपने ही बच्चे अपने ही पिता की और अपने ही माँ की हत्या कर देते हैं और देखा जाता है कि चाकुओं का काफ़ी वार किया जाता है। ऐसे में जो पुलिस रहती है, इन तीनों लोग को गिरफ्तार करती है। जो अभिषेक रहता है उसको भी गिरफ्तार किया जाता है, ज्योति को, और अभिषेक की जो पत्नी रहती है, ये तीनों लोग को गिरफ्तार करके और जेल भेजा जाता है। जब पुलिस जो जेल में सख्ती से इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करती है और पूछताछ करना जब शुरू कर देती है, तो ये लोग तुरंत ही टूट जाते हैं और तोता की तरह कबूलने लगते हैं। कबूलने के दौरान पर जो अभिषेक रहता है और ज्योति रहती है, वो यही बात को रिपीट करती हैं कि हमारा बाप से हम लोगों की अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी। घर में काफ़ी अमन-चमन रहता है, काफ़ी खुशियाँ रहती है। भाई की शादी हो जाती है, भौजाई घर पर आ जाती है, खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं रहती है। भाई हमारा काम करके इधर-उधर से पैसे लाता है और घर की जो खर्चे हैं, वो बहुत ही आसानी से चल रही थी। मगर जो हमारा पिता रहता है, वो गाँव में ही एक विधवा महिला से शादी कर लेता है। लेकिन जो इस शादी को लेकर हम लोग काफ़ी विरोध भी करते थे, लेकिन पिता जो हैं इस बात को मानते नहीं हैं और मानने के साथ-साथ देखा जाता है कि जो हमारी सौतेली माँ है, उसी के नाम पर ये घर और जो ज़मीनें हैं, वो सब करने के लिए बोलता भी था। ऐसे में हम लोग एक बहुत ही बड़ा प्लान सोचते हैं कि अपने ही पिता और अपनी ही माँ को ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो ये हालातें जो हैं हमारी
काफ़ी ख़राब हो सकती है और सौतेली माँ के नाम पर जब हो जाएगा, तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में दोस्तों जो पुलिस रहती है इस बात को समझती है और समझने के बाद में इन लोगों को चार्जशीट तैयार की जाती है और चार्जशीट तैयार होने के बाद में इनको जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये परेशान नहीं करना, आपको संकेत करना है और जागरूक करना है, क्योंकि ऐसी ही कहानी और ऐसी घटनाएँ आम हो गई हैं। डेली की डेली कोई न कोई घटनाएँ जो हैं सामने आती रहती हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।